बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ द फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो जैसा कि लास्ट हमने चैप्टर के अंदर ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स को डिस्कस किया था, ठीक है, जिसके अंदर हमने फिज़िक्स की बहुत सारी ब्रांचेस और हमने बताया था कि हर ब्रांच जो है वो किस चीज़ से रिलेट करती है, या हर जो उसकी जितनी भी ब्रांचेस हैं उनके अंदर हम किस चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो आज हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ द फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़, अगर आप इस वर्ड को देखें, ठीक है, फिज़िकल का क्या मतलब है? मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम ज़ाहरी तौर पर एक वर्क करते हैं, ठीक है। फिज़िकल क्वांटिटीज़, अब क्वांटिटीज़ सारी सी बातों से उर्दू में मिकदार कहते हैं, ठीक है। फिज़िकल क्वांटिटीज़, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं ये सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, यानी कि मेजरेबल यानी कि ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं, इजीली मेजरेबल, ठीक है। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज सच एज लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर एक्सेट्रा। तो जितनी भी हमारे पास मेजरेबल क्वांटिटीज है वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। उसके अंदर लेंथ आ जाता है, मास आ जाता है, टाइम आ जाता है, टेम्परेचर आ जाता है। तो इसके अलावा भी बहुत सारी क्वांटिटीज है जिनको हम आसानी से मेजर कर सकते हैं, ठीक है जी। अब कहते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी है ना, उसके अंदर दो करेक्टरिस्टिक्स कॉमन होती हैं, यानी कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके अंदर दो खसूसियात जो है वो लाजमी होनी चाहिए। सबसे पहले क्या कि उसके अंदर एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, उसे मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा, उसके अंदर एक एप्रोप्रिएट यूनिट होना चाहिए जिसके अंदर हम उस क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, ठीक है जी। तो यानी कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके अंदर ये दो वैल्यूज होंगी तो हम उसको आसानी से मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इन दोनों क्वांटिटीज में से कोई एक क्वांटिटी मिस कर देते हैं तो हम उसको, जो फिजिकल क्वांटिटी है, उसको मेजर नहीं कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल, आप शॉप पे जाते हैं और वहां पे से आके 5 किलोग्राम शुगर बाय करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर देखें, 5 जो है वो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है, जबकि किलोग्राम जो है वो इसका यूनिट है जिसके अंदर हम इसको मेजर कर रहे हैं, ठीक है जी। अब इसका मतलब है कि अगर हम इन दोनों क्वांटिटी में से कोई एक, अगर हम कहें जी, अगर हम शॉप पे जा रहे से कहें कि हमें जी 5 चीनी दे दें, तो अब 5 जो है के लिए ना तो उसे समझ आएगी कि 5 क्या चीनी चाहिए, ठीक है। या अगर हम इस तरह कह दें कि हमें किलोग्राम चीनी दे दें, तो अब ये भी समझ नहीं आएगी कि कितने किलोग्राम चीनी चाहिएगी। तो मतलब ये है कि इन दोनों क्वांटिटीज में से अगर हम एक भी चीज़ मिस कर देते हैं तो हमारी जो क्वांटिटी है वो डिफाइन नहीं हो सकेगी, ठीक है। इट इज़ मीनिंगलेस टू से 5 आर ओनली केजी, ठीक है। मतलब ना तो हम अकेला 5 कह सकते हैं और ना हम अकेला किलोग्राम कह सकते हैं। तो मतलब हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो डिस्क्राइब ही नहीं हो सकेगी। तो इस बेस के ऊपर फिजिकल क्वांटिटीज की दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास है बेस क्वांटिटीज, दूसरी है ड्राइव क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटी कौन सी होती है? द क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड। वो क्वांटिटीज जिनकी बेस के ऊपर दूसरी क्वांटिटीज एक्सप्रेस की जाती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ विच, ऑन द बेस यानी कि बेस, अब अगर वर्ड है बेस, बेस का मतलब बुनियाद, ठीक है, यानी कि ऐसी क्वांटिटीज जो दूसरी बाकी मिकदारों या दूसरी क्वांटिटीज को बुनियाद फराहम करती हैं, उनको बनने के लिए उनको बुनियाद फराहम करती हैं, दैट आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज। मिसाल के तौर पर लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये कुछ क्वांटिटीज हैं जो दूसरी क्वांटिटीज को बेस प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। टोटल हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज हैं जो बाकी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज की विच फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि टोटल हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज हैं जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज की फाउंडेशन है, ठीक है, उनको ये बुनियाद फराहम करती हैं। और वो कौन कौन सी हैं? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये हमारे पास टोटल 7 बेस क्वांटिटीज है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ड्राइव क्वांटिटीज। अब वर्ड है ड्राइव। ड्राइव का क्या मतलब होता है? ड्राइव का मतलब होता है निकालना, अखज करना। द क्वांटिटीज दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, तो वो क्वांटिटीज जो बेस क्वांटिटीज से निकाली जाती हैं, एक्सप्रेस की जाती हैं, ठीक है। द क्वांटिटीज दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, ठीक है। फॉर एग्जांपल एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स एक्सेट्रा। ये कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको हम बेस क्वांटिटीज की बुनियाद के ऊपर एक्सप्रेस करते हैं,
ठीक है जी। तो बेस क्वांटिटी हमने कहा कि बेस क्वांटिटी जो दूसरी क्वांटिटीज को बेस प्रोवाइड करते हैं, ड्राइव क्वांटिटीज जो बेस क्वांटिटीज में से एक्सप्रेस की जाती हैं, ठीक है, यानी कि बेस क्वांटिटीज की बुनियाद के ऊपर जो दूसरी क्वांटिटीज निकाली जाती हैं उन्हें हम ड्राइव क्वांटिटीज कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एसआई यूनिट भी कहते हैं। तो देखें, कोई भी क्वांटिटी है उसको जब मेजर किया जाता है तो उसके अंदर हमें, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें दो चीज़ों का होना लाजमी है। एक तो ये है कि हमारे पास उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, दूसरा उसका अप्रोप्रिएट यूनिट होना चाहिए जिसके अंदर हम उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम मिल्क या शुगर को डिस्क्राइब करना चाहते हैं, ठीक है, तो जब तक हम उसकी टोटल क्वांटिटी एक्सप्रेस नहीं करेंगे तब तक हम उसको प्रॉपर्ली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि कुछ अननोन जो हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास उनके कुछ स्टैंडर्ड यूनिट होना लाजमी है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए 1960 के अंदर 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई पेरिस के अंदर, जिसके अंदर एक वर्ल्ड वाइड सिस्टम जो है उसको अडॉप्ट किया गया मेजरमेंट के लिए और उसे नाम दिया गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, या फिर उसको शॉर्ट फॉर्म में एसआई यूनिट का नाम दिया गया। तो ये था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी बेस यूनिट्स। अब जब एसआई यूनिट को डिस्क्राइब कर लिया गया, यानी कि एसआई यूनिट को लॉन्च कर दिया गया, तो उसके बाद हमारे पास यूनिट दो तरह के आ गए। तो सबसे पहले हमारे पास आता है बेस यूनिट, उसके बाद हमारे पास आ जाता है ड्राइव यूनिट्स। अगर हम बेस यूनिट की बात करें, द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट, यानी कि एसआई यूनिट जो बेस क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करते हैं वो बेस यूनिट्स कहलाते हैं। अब हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास टोटल 7 बेस क्वांटिटीज हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करेंगे और हम देखेंगे कि इनके यूनिट कौन कौन से बनते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है लेंथ, तो इसका सिंबल है स्मॉल एल और इसका यूनिट बनता है मीटर और इसका सिंबल स्मॉल एम। सेकंड हमारे पास आता है मैस, इसका सिंबल है स्मॉल एम और इसका यूनिट आ जाता है किलोग्राम और इसे हम केजी के साथ सिंबॉलिकली से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड हमारे पास आता है टाइम, इसका सिंबल है कैपिटल टी और इसका एस से यूनिट जो है वो सेकंड है और इसे हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ वन इज द इलेक्ट्रिक करंट, इसका सिंबल है कैपिटल आई और इसका एस से यूनिट है एम्पेयर और इसे हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। 5 वन इज द टेम्परेचर, सिंबल कैपिटल टी और इसका एस से यूनिट है केल्विन और इसे हम कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सिंबल इसका कैपिटल एल और इसका जो यूनिट है दैट इज द कैंडेला और इसे हम सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं। 7 वन इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका सिंबल है स्मॉल एन और इसका यूनिट है मोल और इसे हम MOL से रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिकली। तो ये हमारे पास थे बेस यूनिट्स। उसके बाद हम देखते हैं ड्राइव यूनिट्स को। ड्राइव यूनिट्स द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब ड्राइव क्वांटिटीज, तो वो यूनिट जो ड्राइव क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करते हैं वो ड्राइव यूनिट कहलाते हैं। अब हमारे पास कुछ ड्राइव यूनिट्स हैं, उन्हें हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज द स्पीड, सिंबल स्मॉल v और यूनिट है मीटर पर सेकंड और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ms-1 के साथ सिंबॉलिकली, ठीक है जी। मीटर पर सेकंड ms-1, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सेलरेशन, सिंबल है स्मॉल a और इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड और इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर ms-2, ठीक है। मीटर पर सेकंड, तो ये जो पर सेकंड है पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा, तो ये हमारे पास टोटल आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थर्ड वन हमारे पास है वॉल्यूम, ठीक है जी। तो वॉल्यूम का जो सिंबल है वो कैपिटल V, ठीक है, और इसका जो SI यूनिट है दैट इज द क्यूबिक मीटर और इसे हम सिंबॉलिकली m की पावर 3 से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा फोर्स, इसका सिंबल है कैपिटल F, ठीक है, और इसका SI यूनिट है न्यूटन, इसे हम कैपिटल N या फिर हम इसे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि जो फोर्स है उसके दो सिंबल बनते हैं, ठीक है, न्यूटन यानी कि कैपिटल N के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर हम इसे किलोग्राम मीटर पर सेकंड के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट प्रेशर,
इसे सिंबल है हमारे पास कैपिटल P और इसका S से यूनिट है पास्कल और इसे हम सिंबॉलिकली PA से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डेंसिटी, इसका सिंबल है रॉ, ठीक है जी। इसे हम P नहीं डिस्कस करेंगे, इसे हम कहते हैं रॉ, ROH, रॉ, और इसका यूनिट है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर और सिंबॉलिकली हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं kg (m⁻³ अब देखें किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर यानी कि m⁻³ आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है चार्ज, तो इसका सिंबल है कैपिटल Q और इसका जो यूनिट है दैट इज द कूलम, इसे हम C यानी कि कैपिटल C या AS के साथ इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखें जो ये हमारे पास यूनिट है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, यानी कि इसे हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे कि किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ये एक्चुअली इस तरह बनता है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ये m⁻³ ऊपर जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा, तो इसे हम इस तरह लिखेंगे किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमारा टॉपिक था जिसके अंदर हमने डिस्कस किया फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, उसके हमने टाइप डिस्कस की, उसके बाद हमने सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट को डिस्कस किया और उसके साथ हमने बेस यूनिट एंड ड्राइव यूनिट को डिस्कस किया। तो उम्मीद है कि आज का जो टॉपिक है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।